अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बाद। अज़ीज़ तलबा मुतवस्सिता उला, गुज़श्ता दर्स में हमने इस किताब में से 10 कलिमात के मानी और उनकी जमा पढ़ा था, जिनमें से पहला कलिमा था अबुन। अबुन का माना बाप, वालिद, वालिद मुहतरम। दूसरा कलिमा अखुन। अखुन का माना भाई। उसके बाद उख्तुन। उख्तुन का माना बहन। उसके बाद इब्नुन। इब्नुन का माना बेटा। उसके बाद बिंतुन। बिंतुन का माना क्या बताया गया था? लड़की, बेटी। उसके बाद एक कलिमा था उम्मुन। उम्मुन का माना क्या बताया गया था? उम्मुन का माना माँ। उसके बाद एक कलिमा खालुन। खालुन का माना क्या बताया गया था? मामू। खालतुन। खालह, मौसी। उसके बाद एक कलिमा था अम्मुन। अम्मुन का माना चचा। उसके बाद अम्मतुन। अम्मतुन का माना फूफी। यहाँ तक हमने गुज़श्ता दर्स में पढ़ लिया था, जिसमें आपको बताया गया था कि इन तमाम कलिमात के मानी और इनकी जमा लिख करके समझ करके इनका माना और इनकी जमा, चाहे एक जमा हो या दो जमा हो या उससे ज़्यादा जमा हो, हर एक को याद करना है। इसी तरह से आपको उर्दू की अरबी भी याद होनी चाहिए। यानी जैसे फूफी की अरबी क्या होती है, मामू की अरबी क्या होती है, बहन की अरबी क्या होती है, बेटे की अरबी क्या होती है, इसी तरह से भाई की अरबी क्या होती है, इस तरह से भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगला कलेमा है, 11वां कलेमा है जद्दुन। जद्दुन का माना क्या है? जद्दुन का माना है दादा, नाना। यानी अब्बू के अब्बू को भी और अम्मी के अब्बू को भी, दादा को भी और नाना को भी, दोनों को अरबी ज़बान में जद्दुन कहा जाता है। जैसे अगर कहना हो कि मेरे दादा आलिम हैं या मेरे नाना आलिम हैं, कैसे कहेंगे? जद्दी आलिमुन। जद्दी आलिमुन का माना होगा मेरे दादा आलिम हैं, मेरे नाना आलिम हैं। इसी तरह से अगर आपको किसी से सवाल करना हो, पूछना हो कि तुम्हारे दादा कौन हैं, तो अरबी ज़बान में कैसे पूछेंगे? मन जद्दुका। मन जद्दुका का माना होगा आपके दादा कौन हैं, तुम्हारे दादा कौन हैं। इस कलेमा की जमा क्या है? यानी जद्दुन की जमा क्या है? दो से ज़्यादा दादा हों, कई दादा हों, तो उनको अरबी ज़बान में कैसे कहा जाता है? अजदादुन, जुदूदुन और जुदूदतुन। ये तीनों कलेमात जद्दुन की जमा है। उसके बाद अगला कलेमा है जद्दतुन। जद्दतुन का माना क्या है? जद्दतुन किसको कहा जाता है? जद्दतुन का माना दादी और नानी, और इसकी जमा क्या आती है? जद्दातुन। जद्दातुन का माना है दो से ज़्यादा दादियाँ, दो से ज़्यादा नानियाँ। जैसे अगर कहना हो कि मेरी दादी बूढ़ी हैं, तो कैसे कहेंगे? जद्दती ज़ईफ़तुन। जद्दती ज़ईफ़तुन का माना क्या है? मेरी दादी ज़ईफ़ हैं, मेरी दादी बूढ़ी हैं। उसके बाद अगला कलेमा है वालदुन। वालदुन का माना क्या है? वालदुन किसे कहा जाता है? ये लफ्ज़ बड़ा मशहूर है, आपने इससे पहले पढ़ा है कि वालदुन का माना क्या होता है? वालदुन का माना लड़का होता है। वालदुन लड़के को कहा जाता है, और इसकी जमा क्या आती है? औलादुन। और एक दूसरी जमा है विल्दतुन। औलादुन और विल्दतुन, ये दोनों कलेमात वालदुन की जमा हैं। उसके बाद अगला कलेमा है सबियुन। सबियुन किसे कहा जाता है? सबियुन का माना क्या है? सबियुन का माना क्या है? बच्चा। अगर कोई बच्चा हो तो उसको अरबी ज़बान में सबियुन कहा जाता है। ऐसे बच्चा के लिए अरबी ज़बान में एक और कलेमा इस्तेमाल होता है, यानी तिफ़लुन। तिफ़लुन का माना भी सबियुन की तरह से बच्चा होता है, तो सबियुन का माना
बच्चा, और इसकी जमा क्या आती है सिबियतुन और सिबियानुन। ये दोनों कलेमात सबियुन की जमा हैं, सिबियतुन और सिबियानुन। जैसे अरबी ज़बान में कहा जाता है बका सबियुन, बच्चा रोया, अकला सबियुन, बच्चा ने खाया, नामा सबियुन, बच्चा सो गया। उसके बाद एक कलेमा है फ़तन। फ़तन किसे कहा जाता है? फ़तन का माना क्या है? इस कलेमा का माना यानी फ़तन का माना नौजवान होता है। अरबी ज़बान में नौजवान को फ़तन कहा जाता है और इसकी जमा फ़ित्यतुन और फ़ितियानुन। ये दोनों कलेमात आते हैं अगर दो से ज़्यादा नौजवान हों तो ऐसी सूरत में उनको फ़ित्यतुन और फ़ितियानुन कहा जाता है। इस कलेमा का इस्तेमाल कैसे करते हैं? जैसे रअयतु फ़तन, मैंने एक नौजवान को देखा। उसके बाद एक कलेमा है शाबुन। शाबुन किसे कहा जाता है? शाबुन का माना उर्दू में क्या होता है? शाबुन का माना है जवान। जवान मर्द को, जवान लड़के को शाबुन कहा जाता है। इसी तरह से अगर जवान लड़की हो तो शाबतुन कहा जाता है, यानी शाबुन के आखिर में गोलता लगा करके शाबतुन कहा जाता है। तो शाबुन का माना है जवान और इसकी जमा क्या आती है शुब्बानुन। शुब्बानुन का लफ्ज़ क्या है? शाबुन की जमा है, शाबुन की जमा शुब्बानुन है। उसके बाद एक कलेमा है शेखुन। शेखुन का माना क्या है और इसकी जमा क्या आती है? शेखुन का माना है बूढ़ा। जैसे शाबुन का माना जवान बताया गया, वैसे ही शेखुन का माना बूढ़ा होता है। इसी तरह से शेखुन का एक और माना है, यानी इल्म व फ़ज़ल में मुमताज़ शख्सियत। ऐसा इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा इल्म हो उसको भी शेखुन कहा जाता है। तो शेखुन का माना बूढ़ा भी होता है। इसी तरह से इल्म व फ़ज़ल में मुमताज़ शख्सियत, और इसकी जमा क्या आती है शुयूखुन, अशयाखुन और मशाइखु। ये तीनों कलेमात शेखुन की जमा हैं, शुयूखुन, अशयाखुन और मशाइखु। उसके बाद देखिए अगला कलेमा है आजूज़ुन। आजूज़ुन का माना क्या होता है और इसकी जमा क्या आती है? आजूज़ुन का माना भी बूढ़ा होता है। जैसे कि आपको शेखुन का माना बताया गया कि शेखुन का माना बूढ़ा होता है, वैसे ही आजूज़ुन का माना भी बूढ़ा होता है और इसकी जमा क्या आती है औजूज़ुन, यानी ऐन और जीम दोनों के ज़म्मा के साथ औजूज़ुन, और औजूज़ुन का माना क्या होगा बूढ़े। उसके बाद एक कलेमा है रजुलुन। रजुलुन का माना क्या होता है और इसकी जमा क्या आती है? रजुलुन का माना जैसे कि बताया गया था मर्द, इंसान। मर्द को, इंसान को अरबी ज़बान में रजुलुन कहा जाता है और इसकी जमा क्या आती है रिजालुन। रिजालुन का माना दो से ज़्यादा मर्द। रजुलुन का इस्तेमाल जैसे जाआ रजुलुन, एक आदमी आया, दखला रजुलुन, एक आदमी दाखिल हुआ, अंता रजुलुन, तुम एक आदमी हो, अना रजुलुन, मैं एक आदमी हूँ। अगला कलेमा है इम्राअतुन। इम्राअतुन का माना क्या होता है और इसकी जमा क्या आती है? ये कलेमा रजुलुन का उल्टा है। रजुलुन का माना बताया गया मर्द, इंसान, और इम्राअतुन का माना क्या है औरत। औरत को अरबी ज़बान में इम्राअतुन कहा जाता है और इसकी जमा क्या आती है निसाउन। निसाउन, ये इम्राअतुन की जमा है। निसाउन का माना क्या है दो से ज़्यादा औरतें। जैसे नसरत इम्राअतुन, एक औरत ने मदद की, और क़राअत इम्राअतुन, एक औरत ने पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। इन तमाम कलेमात को मानी और जमा के साथ आप याद करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।